अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया तो दुनिया भर में भारत विरोधी खुश हो गए और मजाक उड़ाने लगे। भारत हो, चीन हो, यूरोप हो या फिर उसके पड़ोसी मैक्सिको और कनाडा, सबको यही कहकर चिढ़ाया जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी, सबको घाटा और सिर्फ अमेरिका को फायदा। लेकिन पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर साफ। इतना पैसा सिर्फ अमीर अरबपतियों का नहीं गया बल्कि अमेरिका के म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड यानी आम जनता की जिंदगी भर की कमाई हवा हो गई। इंडिया ने असर्ट किया अमेरिका के ऊपर, इंडिया ने बेसिकली अमेरिका को स्नब किया। समझ रहे हैं बात? बेसिकली इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया कि हमारे इस मामले में बीच में ना आइएगा। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप के टैरिफ मंसूबे के ऐलान के बाद आलमी मईशत पर मनफी असर पड़ने लगा। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 1600 पॉइंट्स की मंदी, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। जापान समेत कई बड़ी मंडियां क्रैश कर गई, सरमायाकार खौफ में मुब्तला हो गए। IMF ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। यानी ट्रंप की नीतियों ने अपनी जनता की जेब काट दी। दरअसल अमेरिका का संविधान साफ कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार पद पर बैठ सकता है। ट्रंप को पता है कि ये उनका आखिरी टर्म है। 3 साल बाद पॉलिटिक्स से उनका खेल खत्म और उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं जो ट्रंप के लेवल की राजनीति कर सके। और जो देश ट्रंप के परिवार के बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं उन्हें टैरिफ में रियायत, जैसे पाकिस्तान पहले 29% टैरिफ था, फिर 19%। इसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान की सेना ट्रंप के बेटे की कंपनी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही, उन्हें खास ट्रीटमेंट। लेकिन भारत, चीन, रूस, यूरोप जो इस गंदे खेल में शामिल नहीं, उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ। ट्रंप की ये पॉलिसी नतीजे दे रही है, लेकिन अपने देश के खिलाफ। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी और अब अर्थव्यवस्था सब चरमरा रही है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का फौरी नतीजा दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंजेस की शदीद मंदी की सूरत में सामने आ रहा है। खुद अमेरिका में सिर्फ 2 दिनों में सरमायाकारों के $60 खरब डूब गए। इस चीज के खुद अमेरिका पर क्या असरात होंगे? क्या अमेरिका को एक मरतबा फिर 1900 ग्रेट डिप्रेशन या 2008 वाली इक़्तिसाद बाज़ारी का सामना करना पड़ सकता है? टैरिफ का असर आखिरकार अमेरिकी ग्राहकों और कंपनियों को भुगतना पड़ा। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके गांव में 5 दुकानदार हैं। 5 का सरपंच गुस्से में हर दुकानदार पर ₹10 का टैक्स लगा देता है। अब सब 110 में बेचेंगे, किसी के पास सस्ते बेचने का मौका नहीं। नुकसान किसका? गांव वालों का। दूसरा, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं, अपने एसेट्स, घर के एसेट्स बेचकर जश्न मनाते हैं। आजकल जश्न किस चीज पे मनाया जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो अराबको को बेच दिए ऑयल एंड गैस। जश्न शुरू हो चुका है, कहते हैं बाहर से पैसा, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक कॉन्क्रीट प्लान नहीं। या एसेट कोई ले ले आपका, या आपको को घर बैठे दे दे, पैसे लंदन में ही रहे, पाकिस्तान ना जाए, ये आपके मंसूबे हैं। तो मैं, बल्कि अब मैं चीफ साहब, मैं तो खैर मैं आपसे क्या कहूं कि चीफ साहब वहां पहले माहौल तो देखें आपने। आप जब इस ट्रिप पर थे तो 23 जवान आपके जो है वो शहीद हुए यार, 23। आप अब ट्रिप पर, अब किस तरह मेरे जैसा बंदा वहां जाए? पहले तो जाने से दुनिया डरती है, आप कहते पैसे लेकर जाए। आप किस तरीके से हमें ये कह रहे हैं कि आप, भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। तो इंडिया कह रहा है जी आप पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन जो अमेरिका ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान का लॉस होगा, लेकिन दोस्तों ये अभी अमेरिका के लिए मतलब उल्टा अभी भारी पड़ गया। दोस्तों जिस तरह अभी खबरें आ रही, जिस तरह अभी देख रहे हो दोस्तों, अमेरिका में अभी $1 ट्रिलियन से भी अभी लॉस में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। $1 ट्रिलियन से भी लॉस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये 2 दिन में दोस्तों। जो अमेरिका ये सोच रहा था कि मैं हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा, लेकिन हिंदुस्तान तो झुका तो नहीं है दोस्तों। अभी ये दाव जो डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तान पर जो खेलना चाह रहा था, अभी ये दाव अभी उस पर अभी भारी पड़ गया दोस्तों। जिस तरह अभी ये दिखाई दे रहे दोस्तों, जिस तरह अभी टैरिफ लगाने से दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है, जो सामान अभी, जो इंडिया का सामान अभी जो अमेरिका में
जो 100 रुपीज में मिल रहा था वो सामान अभी कितना में मिलेगा, 190-200 में खरीदना पड़ेगा। वहां का मतलब सिविलियन दोस्तों मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव है और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क है। हाई वैल्यू लोगों को टारगेट करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना क्लेम करें। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। सो इंडिया दो किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटेरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री, इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। लेकिन दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप शायद पछता रहा है मैंने ये क्या कर दिया लोग, क्योंकि देखिए और जो अमेरिका का अभी देखिए वहां पे 2 बार प्रेसिडेंट हो सकता है। जो अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का यही अंत मतलब, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप 2 बार हो गया, अभी कितना बाकी है डोनाल्ड ट्रंप का भी, ट्रंप का अभी 3 साल बाकी है। तो इसलिए जो मर्जी आ रहा है मतलब डोनाल्ड ट्रंप को वही कर रहे हैं मतलब, क्योंकि उसका तो पॉलिटिकल करियर तो अभी खत्म दोस्तों। 3 साल के बाद उसका पॉलिटिकल करियर खत्म। तो इसलिए जिस तरह ये उटपटांग जो हरकत कर रहे हैं मतलब, और जो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह ये जो पाकिस्तान के साथ दिया मतलब अमेरिका क्यों दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा उसका जो बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में जिस तरह भी जो पाकिस्तान पैसा लगा रहा है उसका फैमिली बिजनेस है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अभी पाकिस्तान के साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बातें कर रहा है, जिस तरह मतलब मैंने ऑपरेशन सिंदूर मतलब जो दोनों कंट्री के बीच में जो ये वार चल रहा था, मैंने सीज़फायर किया था, मैंने हिंदुस्तान को धमकी दिया अगर हिंदुस्तान सीज़फायर नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये मैंने धमकी दिया। लेकिन ऐसी की तैसी हिंदुस्तान ने कह दिया भाई कौन सा तू ट्रेड का बात कर रहे भाई, कौन सा ट्रेड का बात करता भाई। हिंदुस्तान कोई डरने वाला नहीं, अभी कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहता है, डायरी फार्म सेक्टर में घुसना चाहता है। हिंदुस्तान ने कह दिया भाई ये तो सेक्टर हम नहीं खोलेंगे दूसरे के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम अमेरिका को अगर देंगे ये मतलब मार्केट खोल के तो ये हम लोगों के लिए बहुत लॉस्ट होगा दोस्तों। तो इसलिए जो डिले क्यों हो रहा है दोस्तों, जो ये ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान का, इसलिए दोस्तों भाई हिंदुस्तान ने डिसीजन लिया भाई देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए जो फायदा हो रहा है वही करेगा हिंदुस्तान गवर्नमेंट। जो है अमेरिका जिस तरह ये धमकी दे रहा था, मैं आशा करता हूं सूत्रों के अनुसार मतलब हिंदुस्तान ने बंद कर दिया मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने से। हिंदुस्तान तो भाई क्रूड ऑयल का आयात तो अभी बढ़ा दिया, जिस तरह भी न्यूज में देख रहे हो, जिस तरह भी खबरें आ रही सूत्रों से हवाले दोस्तों,
हिंदुस्तान ने बढ़ा दिया। मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प का झूठा प्रोपेगेंडा था, मतलब दुनिया में, क्योंकि पूरा बेइज्जती तो हो रहा है भाई। किस